और मारो राजस्थान में सबसे पहले देख लेते हैं 1 बजे की 5 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात हम करेंगे केंद्र पर कांग्रेस के हमले की। केंद्र सरकार पर आज एक के बाद एक कांग्रेस के तमाम नेता ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और कहा कि मरुधरा में टीका संकट केंद्र की नीतियों की वजह से है। बात इसके बाद दूसरी बड़ी खबर की, टीके को लेकर, जहां एक तरफ लोगों को टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में एक अम्मा को टीके से इतना डर लगा कि वो झाड़ियों में जाकर छुप गई। तीसरी बड़ी खबर आपकी सुरक्षा की करेंगे। कोरोना के संकट काल में कुछ लोग फ्रॉड तरीके से आपके अकाउंट पर नजर बनाए हुए हैं, तभी तो कोरोना से जंग के बीच फ्रॉड का वायरस बढ़ता जा रहा है। चौथी बड़ी खबर लॉक हुए ट्रांसपोर्ट की। भीलवाड़ा के विकास की मुख्य धुरी ट्रांसपोर्ट व्यवसाय इन दिनों दम तोड़ता नजर आ रहा है। बाजारों में सन्नाटा है और कामगार बेजार है। बात पांचवी बड़ी खबर तेल के खेल की भी करेंगे। खबर झुंझुनू से। झुंझुनू के गुड़ागौड़जी में एटीएम लूट की कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि बस स्टैंड के पास यूको बैंक के एटीएम को नकाबपोश बदमाशों ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे और उसमें रखे 94,000 रुपए बच गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। 3 नकाबपोश एटीएम का शटर तोड़कर अंदर घुस गए और एटीएम मशीन के कैश हैंडल भी तोड़ डाला, लेकिन डिजिटल लॉक होने के कारण वो एटीएम से नकदी नहीं निकाल पाए। खबर कोटा से। कोटा में पुलिसकर्मी से कहा सुनी हुई। पूर्व पार्षद और पुलिसकर्मी के बीच तू मैं एक दूसरे पर बदतमीजी का इन्होंने आरोप लगाया। विवाद का वीडियो भी इसके बाद वायरल। कोटा में लॉकडाउन के दौरान भाजपा के पूर्व पार्षद और पुलिसकर्मी के बीच जमकर कहा सुनी हो गई। पुलिसकर्मी पर पूर्व पार्षद ने अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया, वहीं पुलिसकर्मी पूर्व पार्षद पर बदतमीजी का आरोप लगाता रहा। वहां मौजूद किसी शख्स ने इन दोनों के बीच हो रही इस तू मैं का वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब यह हंगामा शुरू हुआ उसके बाद कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत करवाया। खबर अलवर से। अलवर के खैरथल में नकली तेल बेचने के आरोप में प्रशासन ने सिंघानिया ऑयल मिल को सीज कर दिया। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में पतंजलि ब्रांड के नाम से सरसों तेल की पैकिंग की जा रही थी, जिसकी सूचना मिलने के बाद प्रशासन की टीम ने छापेमारी की। फैक्ट्री में भारी मात्रा में पतंजलि की पैकिंग सामग्री बरामद की गई है। इलाके में पतंजलि ब्रांड के नाम पर मिलावटी तेल बेचे जाने की शिकायत के बाद कलेक्टर ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, जिसकी सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई। एसडीओ चौधरी के निर्देश पर मिल को सील कर दिया गया है और पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद ऑयल मिल वालों में हड़कंप मच गया है। खबर पाली से। पाली की सेंदड़ा पुलिस की कार्रवाई। अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक जब्त किया है सेंदड़ा पुलिस थाने ने। करीब 55 लाख की अवैध शराब इस ट्रक से बरामद की गई है। 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। गुजरात ये अवैध शराब ले जाई जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान पुलिस को ये मिली बड़ी सफलता। पाली से श्याम चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, पूरा मामला क्या, किस तरह से कार्रवाई की गई? जी सुमित, पाली जिले में लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक कलूराम रावत के निर्देशन में लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत सेंद्रा थाना क्षेत्र में नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान एक ट्रक निकल रहा था जिसे रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने आनाकानी की, जिस पर पुलिस ने पीछा कर ट्रक को रुकवाया तो उसमें भारी मात्रा में अवैध शराब भरी हुई थी, जो हरियाणा से गुजरात की तरफ जा रही थी। पुलिस फिलहाल इसमें से ट्रक में बताया जा रहा है कि अलग अलग ब्रांडों की अंग्रेजी शराब
बताई जा रही है जी। अब कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इनसे पूछताछ में क्या कुछ पता चला है? कितने वक्त से इस धंधे में ये लिप्त थे और कहां पर सप्लाई इस तरह की जाती थी अवैध शराब की? जी बिल्कुल, पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया, जिनसे अभी पूछताछ की जा रही है कि आरोपी गुजरात में कहां पर ये अवैध शराब सप्लाई करने वाले थे और हरियाणा से कहां से भरकर लेकर आए थे और किन रास्तों से लेकर आए हैं, और इससे पूर्व भी उन्होंने कितनी बार ये अवैध शराब के कारोबार में लिप्त रहे, उसको लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसको खुलासा नहीं किया है। आरोपियों से पूछताछ के बाद ही इसका पूरा पुलिस खुलासा करेगी जी। ठीक है, शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। तो पाली की सेंदड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 55 लाख के अवैध शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। कोटा की नयापुरा पुलिस ने एक शराब तस्कर को 15 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। ये लॉकडाउन के दौरान कार में शराब की पेटियां भरकर बेचने के लिए जा रहा था। नयापुरा डीएसपी भगवत सिंह ने बताया कि सूचना पर भीमगंज मंडी पुलिस ने आरोपी को माला रोड पर आर्मी स्कूल के पास धर दबोचा। ये सूचना मिली थी कि भीमगंज मंडी क्षेत्र से शराब की पेटियां 15 पेटियां उसमें थी और वो इधर माला रोड के ऊपर कोई अवैध रूप से बेचने के फिराक में था वो। तो सूचना अब मिल गई थी टाइम से, तो उसको आर्मी स्कूल के पास में जो है इन्होंने पकड़ा और उसके खिलाफ आबकारी एक्ट में जो है वो उसको गिरफ्तार किया और शराब की पेटियां और गाड़ी जब्त कर ली। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में देर रात डीजल तस्करी पर स्थानीय प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव बनवाली के बस स्टैंड से 2 पिकअप से 3,900 लीटर अवैध डीजल बरामद किया है। ये डीजल बनवाली के निकट पंजाब से तस्करी कर लाया गया था। दोनों गाड़ियों को लालगढ़ पुलिस थाना ले जाया गया, जिसके बाद जीएसटी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और करीब 2 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया। फिलहाल दोनों गाड़ियां लालगढ़ पुलिस के सुपुर्द की गई हैं और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन नाकेबंदी पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। लॉकडाउन के चलते इंटर स्टेट मूवमेंट बंद है। ऐसे में बड़े स्तर पर डीजल की तस्करी होना कैसे संभव है? लालगढ़ थाने में दोनों को खड़ा कर दिया है और अभी जो जीएसटी से एंटी इवेजन के जो कमर्शियल टैक्स के अधिकारी है वो आगे हैं। उन्होंने कुछ जुर्माना राशि है वो इन पे लगा दी है और मेरी एसडीएम सर और एडीएम सर से बात हुई है, तो सर ने कहा कि सुबह डीएसओ साहब आएंगे तो इन पे जो भी कार्रवाई है वो करेंगे। तेल की कीमतों को लेकर केंद्र पर वार, कांग्रेस लगातार केंद्र पर निशाना साध रही है। बढ़ती महंगाई, तेल की कीमतों को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि तेल की कीमतों ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल सस्ता है, लेकिन केंद्र के पास पैसे की भी कमी नहीं है। बावजूद इसके तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और आज तेल की कीमत राजधानी जयपुर में 100 के पार पहुंच चुकी है। इन्हीं मोदी जी ने नारा दिया था, अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार आ गई और एक्साइज ड्यूटी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 33-34 रुपए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी है। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर ये एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए 3 रुपए थी और मनमोहन सिंह जी के टाइम पे क्रूड ऑयल के भाव 120-130 डॉलर प्रति बैरल चले गए थे। अब 50-60 रुपए डॉलर प्रति बैरल है क्रूड ऑयल के भाव। क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है पूरी दुनिया में, यहां पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है। श्रीगंगानगर में भी पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। दामों ने आम उपभोक्ताओं के साथ साथ पेट्रोल पंप डीलर्स की भी कमर तोड़ कर रख दी है। जिले में पेट्रोल की कीमतें पहले ही 100 के आंकड़े को पार कर चुकी है। लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर श्रीगंगानगर संवाददाता अशोक शर्मा ने पेट्रोल पंप डीलरों से बात की और पेट्रोल पंप का जायजा लिया। सरकार का पता नहीं क्या प्लान चल रहा है, ना तो राज्य सरकार सुन रही है ना ही केंद्र सरकार सुन रही है। अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूं तो 2014 में जो डीजल पर और पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी थी वो 3 रुपये 58 पैसे और 9 रुपये 48 पैसे के करीब थी, जो कि मोदी सरकार आने के बाद 32 रुपये के लगभग डीजल पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी इन्होंने कर दी।
और ये आज इतना महंगा जो डीजल पेट्रोल लोगों को मिल रहा है, इसका मुझे नहीं पता क्या रेट कहाँ तक जाएगा ये। आज एक बार फिर से तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करते हुए पेट्रोल पर 25 पैसे तो डीजल पर 31 पैसे की बढ़ोतरी की है। प्रदेश के सरहदी जिले श्री गंगानगर में पेट्रोल 25 पैसे बढ़कर आज यदि हम बात करें पेट्रोल की रेट्स की, तो पेट्रोल आज जो सामान्य पेट्रोल है वो 104 रुपये 68 पैसे की रेट पर पहुंच चुका है। मैं आपको यहाँ की रेटें बताऊं तो देखिए, ये ऑर्डिनरी पेट्रोल 104 रुपये 68 पैसे की दर पर आज पहुंच चुका है। वहीं ऑर्डिनरी डीजल की बात करें तो ऑर्डिनरी डीजल भी शतक से मात्र 2.5 रुपये की दूरी पर ही है। 97 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर की दर पर ऑर्डिनरी डीजल मिल रहा है। इसके अलावा यदि हम बात करें एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल की, तो एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल का जो रेट है वो 108 रुपये पर पहुंच चुका है। वहीं जो पावर का डीजल है वो भी 102 रुपये प्रति लीटर के करीब करीब बिक रहा है। हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और उपभोक्ताओं के साथ साथ अब आप लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस महीने में 3 रुपये 80 पैसे तो पेट्रोल बढ़ा दिया केंद्र सरकार द्वारा, 4 रुपये 52 पैसे डीजल बढ़ा दिया। इतना महंगा डीजल और पेट्रोल हो गया है कि हमारा जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। हमारी सेल पहले के मुकाबले 10 पैसे रहेगी, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन भी चल रहा है और दूसरा तस्करी बहुत हो रही है। इस वजह से पड़ोसी राज्य जो हैं उससे हमारा 11 रुपये का फर्क हो गया और पड़ोसी राज्य यहाँ से 4 किलोमीटर जैसा आपको पता ही है। तो उपभोक्ताओं के साथ साथ ये तो तय है कि पेट्रोल पंप डीलर्स के जो आर्थिक हित हैं या आर्थिक व्यवस्था है वो भी चरमरा गई है। चरमरा नहीं गई है, बस वो बंद होने वाला है मामला। ये पेट्रोल पंप नहीं चलेंगे ज़्यादा दिन, बहुत बुरी स्थिति है। 31 मई को जब ये महीने क्लोज हो जाएगा, 1 जून को जो आंकड़े आएंगे, सरकार से आग्रह करूंगा कि वो डीजल पेट्रोल के पंप वाइज आंकड़े चेक कराएं कि हर पंप कितनी सेल टूट गई। मैं अगर मेरे पंप की बात करूं तो मेरे पंप पे अभी तक कोई गाड़ी नहीं है, इस महीने सेल ही नहीं है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर जयपुर में आज पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान डोटासरा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री होने के नाते जब आज़ादी के बाद में कोई भी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रूप से नहीं थी देश में, उस वक्त उन्होंने देश की बागडोर संभाली और देश की बागडोर ही नहीं संभाली बल्कि उन्होंने आधुनिक भारत जो हम आज देख रहे हैं उसका निर्माण किया। चाहे हायर एजुकेशन कमीशन की बात हो, चाहे योजना आयोग की बात हो, चाहे एम्स की बात हो, चाहे आईआईटी की बात हो, चाहे पंचशील सिद्धांत उन्होंने दिए हों, पंचायत राज की स्थापना राजस्थान से नागौर से की हो, अनेकों ऐसे संस्थाओं का निर्माण किया। दुर्भाग्य है कि आज ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं जो नेहरू जी के द्वारा या उनके बाद में जो भी प्रधानमंत्री बने उनके द्वारा जो संस्थाएं निर्मित की गई थी उनको समाप्त करने का काम कर रहे हैं, विपक्ष की खिल्ली उड़ा रहे हैं। विपक्ष अगर उनको कोई सजेशन देता है तो उसका तिरस्कार करते हैं। नेहरू जी हमेशा देश की चिंता करते थे, देश के स्वाभिमान की चिंता करते थे। आज मोदी जी जो विदेशों में छवि बनी है वैक्सीन को लेकर के, कोरोना के संक्रमण को लेकर के, जो उनके जिस प्रकार से चुनाव में कैंपेनिंग करते हैं, जिन प्रकार की उनकी भाषणों की जो शैली रहती है, उसको लेकर के हमारी जो छवि का नुकसान हुआ है मैं समझता हूं कभी भरपाई नहीं हो पाएगी। आज बीजेपी में भी बड़े बड़े नेता जो केंद्र में बैठे इतनी घुटन महसूस कर रहे हैं कि लावा कब फूट जाए, कब ज्वालामुखी बन जाए किसी को पता नहीं है। आज आप देखिए कि ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया में जो विदेशी कंपनियां हमारे देश से जो निर्मित माल गया हुआ है उसी के 4-4, 5-5, 6-6 गुना पैसे मांग रही है और राज्य सरकारों को कह रही है कि हम 6 महीने में देंगे, 12 महीने देंगे, 2 साल में देंगे। तो ये स्थितियां क्यों पैदा हुई आप समझ सकते हैं।
मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने वैक्सीन संकट का ठीक रहा केंद्र पर फोड़ा और कहा कि वैक्सीन की कमी केंद्र की नीतियों के कारण हुई है। देश में संकट है वैक्सीन का। कुछ ऐसी जगह हैं जहां मैं बात कहूंगा तो राजनीति की बात कहेंगे, लेकिन सच्चाई ये है, मैंने आज ही अखबार में पढ़ा। आप तमिलनाडु की स्थिति देखिए वैक्सीन के बारे में, और राजस्थान को कितना वैक्सीन मिला वो देखिए। वैक्सीन की राजस्थान में, राजस्थान जैसे अनेक राज्यों में कमी है। पूरा जैसा केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने राज्यों को एकदम जैसे लावारिस छोड़ देते हैं वैसे छोड़ने की घोषणा कर दी कि 18+ के लोगों के लिए राज्य अपने आप वैक्सीन की व्यवस्था करें। कैसे करेंगे? हमारे यहाँ पे वैक्सीन का इतना निर्माण नहीं। ग्लोबल टेंडर राज्य करें तो कई तरह की दुविधाएं, और जो सामने भी आई है, हम आपत्ति कर रहे हैं यहाँ पे कि फला निजी अस्पताल, फला आदमी 3000 के इंजेक्शन को 4000 में बेच रहा है, 3000 के इंजेक्शन को 30,000 में बेच रहा है। कंपनियों ने जो दरें दी है उसको कौन देखेगा? केंद्र सरकार को 150 रुपये में इंजेक्शन, राज्य सरकारों को 300 रुपये में इंजेक्शन, और जब राज्य सरकार ग्लोबल टेंडर करती है तो 900 से 1000, 1100 रुपये का इंजेक्शन। ये कितनी बड़ी लूट की एक साजिश है। मेरी मांग है केंद्र सरकार, जैसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी मांग की है, मैं उनकी मांग में समर्थन करता हूं। केंद्र सरकार खुद ग्लोबल टेंडर करके और राज्यों को ये वैक्सीन उपलब्ध कराए, नहीं तो जिस तरीके की लूट मचेगी हम सोच नहीं सकते। लोग बिना वैक्सीन के परेशान होंगे। इसलिए ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये बातें इसलिए उठ रही हैं कि वैक्सीन की कमी है। अगर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में हो तो किसी को कोई परेशानी नहीं हो। तो मैं DRDO का आभारी हूँ, मैं नेशनल हेल्थ मिशन का आभारी हूँ, जिन्होंने रुचि लेकर इस हमारे प्लांट का आगे बढ़ाया है। और अगर सब ठीक रहा तो 5-4 दिन में प्लांट स्थापित हो जाएगा। उसके बाद ये इसका लोकार्पण होगा, ये जनता को समर्पित किया जाएगा। मेरी जानकारी में नहीं है कि आगे क्या स्थिति है, लेकिन 9 प्लांट और दिए। हम केंद्र सरकार का और राजनाथ सिंह जी का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने 9 प्लांट और दिए, और ये आग्रह करते हैं कि जब कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से कोई मांग हो तो उस पर इसी तरीके से वो निर्णय लेकर राजस्थान की जनता को की समस्याओं का समाधान करें। वैक्सीन और ऑक्सीजन संकट पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि प्रदेश के साथ ऑक्सीजन को लेकर भेदभाव हुआ है। इंजेक्शन उपलब्ध करवाने का काम केंद्र का है। जयपुर में बीजेपी के नेता राजनीति कर रहे हैं। तो वैक्सीन की कमी पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र पर निशाना साधा, बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि प्रदेश के साथ ऑक्सीजन को लेकर भेदभाव हो रहा है। इंजेक्शन उपलब्ध करवाने का ये काम केंद्र का है और बीजेपी नेता सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। केंद्र सरकार कहती है फ्री वैक्सीन नहीं दूंगा। मोदी जी कह रहे हैं फ्री वैक्सीन मत दो, लेकिन भाई साहब हाथ जोड़कर विनती है वैक्सीन तो दो, पैसे दे रखें। आपने पॉलिसी बनाई सिर्फ 2 कंपनियां वैक्सीन बेचेगी। आपके पास यदि कोवैक्सीन का फार्मूला है, ये फार्मूला दे दो सब कंपनियों को। हिंदुस्तान की जनता बचेगी, लोग बचेंगे, तो ये फार्मूले काम आएंगे। बनने दो वैक्सीन। सिर्फ 2 कंपनियों को अलाउड किया, क्या इंटरेस्ट है, क्या स्वार्थ था? दुनिया की सारी कंपनियों को उसी वक्त अलाउड कर देते। वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आइए आपको दिखाते हैं। आसान है रजिस्ट्रेशन, आसान है वैक्सीनेशन। सबसे पहले कोविन ऐप या cowin.gov.in वेबसाइट पर अपने मोबाइल नंबर को OTP के जरिए रजिस्टर या साइन इन करें। फिर वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो ID और अपने बाकी डिटेल्स डालकर रजिस्टर पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखेगा, जिसके नीचे शेड्यूल नाउ बटन पर क्लिक कर अपने एरिया पिन कोड या डिस्ट्रिक्ट के नाम से सर्च करने से सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर के डिटेल्स दिखेंगे, जिसमें से अपनी सहूलियत से सेंटर और डाटा सिलेक्ट कर अपने वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे, जिस फोटो ID से रजिस्टर किया, वैक्सीनेशन लगवाते समय वही ID कार्ड जरूर साथ ले जाएं। आसान है ना? रजिस्ट्रेशन करेंगे कोविन पर तो जीत निश्चित होगी कोविड पर।
नेटवर्क की टीम यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क की टीम और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करे। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना से वैक्सीन ही सबसे बड़ा बचाव है। सरकार से लेकर डॉक्टर तक बार बार सबको यही समझा रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लो, तभी बेकाबू वायरस पर काबू पाया जा सकेगा। बार बार यही कहा जा रहा है कि वैक्सीन पूरी तरह से महफूज है, लेकिन देखिए, जब चित्तौड़गढ़ के कस्बे में स्वास्थ्य विभाग की टीम टीका लगाने पहुंची तो क्या हुआ। क्या भाजा? अरे टीको नहीं लगा, निकले वहां पर पता क्या लड़ा टीको लगाओ। इस बातचीत से ये तो समझ आ गया होगा कि मामला टीका के डर से जुड़ा है और मौके पर मौजूद लोग टीका लगवाने के लिए इस महिला को समझाने में जुटे हैं, लेकिन वैक्सीन को लेकर वो कतई मानने को तैयार नहीं है। क्या भाजा? अरे टीको नहीं लगा, निकले वहां पर पता क्या लड़ा टीको लगाओ। वैक्सीन से डर की कहानी विस्तार से बताएं, उससे पहले ये बता दें कि ये पूरा मामला चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी कस्बे के बांग्लो का खेड़ा का है। जैसे ही यहाँ टीका लगवाने वाली टीम पहुंची, कई लोग दहशत में आ गए। 70 साल की ये बुजुर्ग महिला धापूबाई गोमती तो इतनी डर गई कि खाना पीना छोड़कर घर से भागी और सीधे जाकर इन झाड़ियों में छिपकर लेट गई। जिसके बाद सरपंच और अन्य कई लोग मौके पर पहुंचे, बुजुर्ग महिला को मनाने में जुट गए। बार बार उसे विश्वास दिलाया कि बाहर आ जाओ, टीका नहीं लगाएंगे। तब जाकर बुजुर्ग महिला झाड़ियों से बाहर आई, लेकिन बाहर आकर भी हाथ जोड़कर मिन्नतें करती रही कि मुझे टीका नहीं लगवाना। नहीं लगा, अरे नहीं लगा हुआ था, हाथ का जोड़ रहा। वैक्सीन के डर से बदहवास हुई इस बुजुर्ग महिला को लोगों ने पानी पिलाया, लाख समझाया कि टीका लगवा लो अम्मा, ये आपको कोरोना जैसी आफत से महफूज रखेगा। लेकिन धापूबाई वैक्सीन को लेकर टस से मस नहीं हुई। आखिरकार बुजुर्ग महिला के आगे लोगों ने भी हार मान ली। साफ है, टीका को लेकर गांव कस्बों में अभी और जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि एक भी शख्स बिना वैक्सीन रह जाएगा तो फिर कोरोना के कहर को कौन रोक पाएगा। न्यूज 18 के लिए चित्तौड़गढ़ से सुभाष चंद्र बैरागी की रिपोर्ट। आज जब हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं तो कैसे झोला छाप इस आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाकर अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। लेकिन महामारी के इस दौर में जब हर कोई परेशान है, तब कुछ लोग अपनी जेब भरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। हम बात कर रहे हैं कोटा के गांव से लेकर शहर तक फैले उन झोला छाप डॉक्टर्स की जो मरीजों की जान से खिलवाड़ करने में कभी नहीं रखते। जब बड़े बड़े डॉक्टर इलाज करने में नाकाम हो जाते हैं, तब ये झोला छाप अपनी फर्जी दुकान सजाकर लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। चिंता हो दो पड़े रहो तो हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। कौन सी कोटा की ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही है, एक तरफ बड़े बड़े डॉक्टर्स इस कोरोना से जंग लड़ने में 24 घंटे जुटे हुए हैं, दूसरी ओर ये झोला छाप डॉक्टर्स उस लड़ाई में दीमक की तरह काम कर रहे हैं। कोटा की ये तस्वीरें जहां इन डॉक्टरों का जाल फैला हुआ है और ये भोले भाले मरीजों को अपने जाल में इनको कब्जा रहे हैं और इस वजह से कई मरीजों की जान तक जा चुकी है। कलेक्टर की अधीन कमेटी बनाई हुई है 5 लोगों की, जिसमें एक तो अमर औषधि नियंत्रण अधिकारी होते हैं, एक संबंधित उस एरिया का डॉक्टर एमओ या सीएमओ के अधीन कोई डॉक्टर था, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होता, एक पुलिस थाने से रिलेटेड एक पुलिस अफसर होता। ये लोग वहाँ पे कार्रवाई के लिए जाते हैं। 5 लोगों की कमेटी, अगर वो डॉक्टर हैं कि ये डॉक्टर है या नहीं है, अगर डॉक्टर नहीं है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है
वो संबंधित डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर करवाता है। यहाँ पर ये झोले छाप डॉक्टर किस तरह लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ, हमें अफसोस होता है, एक तरफ तो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी 18 घंटे तक लगातार काम कर कर एक लोगों की जान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है और लोगों के लिए 5-5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ झोला छाप लोग इन गरीब लोगों से, गांव के लोगों से, बोली वाली गांव के लोगों की गांव की जनता से उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऐसे झोला छाप डॉक्टरों से बचना है तो हमारा 2 बजे का कार्यक्रम भी जरूर देखिए। घर बैठे आप डॉक्टर से समझ सकते हैं कि क्या क्या सावधानियां बरतनी है संकट काल में। कोरोना संकट के बीच न्यूज 18 की पहल रोज दोपहर 2 बजे देखिए। कोरोना से बचाव, डॉक्टर के सुझाव। जिनको पहले से है कोई बीमारी, कोरोना से उनको है खतरा भारी। इलाज से बेहतर बचाव है, लेकिन बचाव की सही जानकारी का अभाव है। जाने माने डॉक्टरों से लीजिए सही जानकारी हर दिन। कोरोना से बचाव, डॉक्टर के सुझाव। दोपहर 2 बजे न्यूज 18 राजस्थान पर। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद मरीजों को भावभीनी विदाई।